हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर की जो फाइल्स हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो कल हमने किया था ईपीसी 2 आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की फाइल। आज हम करने वाले हैं ईपीसी 3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये क्या है? अब इसमें क्या होगा कि आपको कितनी भी 10 बुक्स के बुक रिव्यू लिखने हैं। अब उनमें कैसे लिखना है? आधी तो बुक्स, या आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, 6-7 भी कर सकते हैं उनको, कि अपनी जो सिलेबस की बुक है आपकी बीएड की, उनका रिव्यू लिखना है। जैसे कि 4 तो आपकी जो बुक्स हैं वो तो कंपलसरी होती हैं, मतलब सभी के पास हैं। वो कौन कौन सी? एक तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एंड टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इनके आप रिव्यू लिख सकते हैं। साथ ही साथ 2 आपकी टीचिंग वाली बुक्स होंगी जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा। जैसे कि मैंने लिया था साइंस एंड मैथ्स, तो आपकी हो जाएगी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ साइंस। ठीक है, वैसे ही आप हिंदी ले रहे हैं, एसएसटी ले रहे हैं, सोशल साइंस, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा, और बाकी जो बुक्स बची आपके, जैसे 4 बुक्स बची हैं, तो आप उसमें सिलेबस के अलावा जो आपकी बुक्स होती हैं, कोई नोवेल है आपने कभी पढ़ रखा है, आपके पास है, उसका रिव्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको पता ही है, टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आगे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप बता ही सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तो हमारी ये स्टार्टिंग की 4 हैं कंपलसरी बुक्स जो सभी के पास होंगी बीएड के अंदर। नेक्स्ट 5 और 6 पर आ जाती है आपकी टीचिंग सब्जेक्ट्स, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी ऑफ साइंस। उसके बाद मैंने अगेन फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ये लिया है। ये इसलिए लिया है कि हमारे प्रोफेसर्स ने ऐसा बोल दिया था कि जैसे कि अगर आपके पास में एक बुक 2 राइटर्स की है, तो उनका भी रिव्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के राइटर्स के लिखने का तरीका अलग होगा, है ना, पब्लिशर उनके अलग होंगे, तो हमें अनदर रिव्यू मिल सकता है उससे। तो इसलिए ये अगेन लिया गया है क्योंकि ये अनदर राइटर की है। ओके, और आगे फिर हो जाता है, आगे 3 अलग सिलेबस से हटके आपकी बुक्स हैं। 8th डेयरिंग टू ड्राइव, 9th विंग्स ऑफ फायर, और 10th है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो शुरू करें हम। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा बुक रिव्यू है वो हमने कुछ पॉइंट्स में बांट दिया है। जैसे सबसे पहले तो पब्लिशर नेम, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन और प्राइस लिखा है। ये देखिए, मुझे हिंदी इंग्लिश में लिखना इसका ठीक लगा था, क्योंकि इसकी जो हिंदी वाली हेडिंग्स थी वो मुझे थोड़ा सा टिपिकल लग रही थी मेरे हिसाब से, मुझे समझने में थोड़ा, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में किया है। आपको बाकी हिंदी में भी मैंने आपको बता रखा है कि जो फाइल हिंदी में है वो इंग्लिश में मिल जाएगी नेक्स्ट। ठीक है, मतलब दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, और अभी जो इंग्लिश में है वो हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, और हिंदी वाली इंग्लिश में। तो चलिए आगे ये 3 पॉइंट्स हो जाते हैं शुरुआत के। उसके बाद आप लिखते हैं ऑथर्स के बारे में। तो ऑथर्स नेम आ जाएगा, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, और टीचिंग एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल फीचर्स, इसमें क्या होगा कि पेपर की क्वालिटी कैसी है, प्रिंटिंग कैसा है, बाइंडिंग, स्पेसिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इटैलिक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इटैलिक्स का मतलब है कि कुछ बोल्ड टर्म्स लिखे होते हैं, है ना, उनको हम यहाँ बताएंगे कि किस तरीके से वो टर्म्स लिखे हुए हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख जाते हैं बोल्ड में, इटैलिक्स में, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है कि टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि इंडेक्स जबकि दी होगी तो कैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपके कंटेंट को। फिर है प्रीफेस, जो कि स्टार्टिंग में दे रखी होती है, तो उसके बारे में बताया कि प्रीफेस दी गई है या नहीं दी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो आप रिव्यू लिखेंगे उसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये चीज़ कैसी है, दी गई है या नहीं दी गई है, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, फिर है इंट्रोडक्शन एंड बिगनिंग, मतलब शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन कैसा दिया गया है चैप्टर्स का, कंटेंट डिवीज़न, कंटेंट को कैसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद समरी इन द एंड के चैप्टर के बाद में समरी दी गई है या नहीं दी गई है। इसके बाद साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, मतलब साइकोलॉजिकल कितना फिट बैठता है आपका कंटेंट। लैंग्वेज सबसे पहले, उसके बाद एग्जांपल्स के बारे में बताना है कैसे दिए गए हैं। फिर कंटेंट कैसा है, लो, एवरेज और गिफ्टेड स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसके बाद इसका कंटेंट रूरल स्टूडेंट्स के लिए है या अर्बन स्टूडेंट्स के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव
टीचिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं। आगे आ जाता है फिर सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपको इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, आगे लेटेस्ट टॉपिक दिए हैं या नहीं, फिर है कम्युनिटी नीड्स को फुलफ़िल करती है ये बुक या नहीं, उसके बाद स्टूडेंट्स में इसे पढ़कर इंटरेस्ट जागेगा या नहीं। अराउजेस लिखा हुआ है, AROUSES, ए मत समझ लेना इसको, OU है ये, ओके, डी पॉइंट के अंदर। आगे टीचिंग एड्स, मतलब इसमें फिगर और टेबल्स हैं या नहीं, फिर मैप्स और पिक्चर्स एंड डायग्राम्स दिए हैं, असाइनमेंट्स एंड एक्सरसाइज कैसी दी है, फिर है रेफरेंस और अपेंडिक्स। यहाँ ये लास्ट हो जाता है और हमारा लास्ट का टॉपिक आता है रिकमेंडेशंस, कि मतलब आप ये बुक कितनी रिकमेंड करेंगे, आपके अकॉर्डिंग ये बुक कितनी फिट होती है किसी रीडर के लिए, ठीक है। तो जो सभी के सभी जो आपकी रिव्यूज़ हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पर आपको लिखने हैं। हर किसी में एक ही टॉपिक, मतलब सॉरी टॉपिक नहीं, हेडिंग, सभी में ये सब हेडिंग्स दी हुई हैं, तो इसी में आपको फुल करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ओके। चलिए तो आगे देखें। फिर से ये फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का आ गया, ये विनय रखेजा ने लिखी है, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया। सेकंड पॉइंट आ जाता है मैकेनिकल फीचर्स, इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं ना आपको, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बैक जाके आप सुन लीजिए मैंने क्या क्या समझा है। तो सभी के सभी सेम टॉपिक्स आएंगे सभी के अंदर, ठीक है। और काफ़ी सारी जो आपकी हेडिंग्स है इसमें, वो उनके अंदर जो आप ये लिख रहे हैं ब्लू पेन वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी सेम भी मिल जाएगा, है ना। फिर है साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, आगे आ जाता है आपका सिलेबस, ठीक है। इसके बाद है टीचिंग एड्स एंड रिकमेंडेशंस, जैसे कि है ना ये फिगर एंड टेबल, तो फिगर दिया है तो फिगर्स आर गिवन वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ फिगर्स दी गई हैं। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक के हेडिंग के बारे में आप लिख देंगे। और भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूँगी, ओके। आगे है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की बुक, जो कि ये भी विनय रखेजा ने ही लिखी है। फिर ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद मैकेनिकल फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, इसके बाद है साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, सिलेबस, फिर है टीचिंग एड्स और रिकमेंडेशंस। इसके बाद टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये भी विनय रखेजा की ली है मैंने। अगर आपको सिलेबस की बुक के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता दीजिएगा, उसके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो, ओके। ये ऑथर के बारे में आ गया। फिर है मैकेनिकल फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, फिर आ जाता है सिलेबस, टीचिंग एड्स और रिकमेंडेशन। नेक्स्ट आता है आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी विनय रखेजा की ली है हमने। ऑथर के बारे में आ जाता है, ओके। फिर है आपका मैकेनिकल फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना वाइट पेज पे वर्क किया है, क्यों? क्योंकि हमारे जो मेरे लिखने के तरीके से जैसे मैंने लिखा है ये, तो मेरा जो एक रिव्यू है वो 3 पेजेस पर आया है। तो आगे चल के क्या हुआ कि जो पेजेस हैं वो कम पड़ गए, क्योंकि मैंने पहले काउंट कर लिए थे कि इसलिए आप भी अगर जो भी फाइल बनाते हैं ना, आप एक बार काउंट कर लें कि कितने पेजेस आ रहे हैं आपके फाइल के अंदर, तो उसमें कम आ रहे थे। तो इसलिए मैंने जो इसके टॉपिक है, ये जो रिव्यू है वो ब्लैंक पेज पे भी लिखा है, कुछ आधे
तो मैंने जैसे लिखने चाहिए सीधे सीधे वैसे लिखे हैं, और आधे जो रिव्यू हैं मैंने उसमें ये पेज भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम पड़ता है तो आप ये वाला पेज भी यूज़ कर सकते हो, अगर उस पर कोई पिक्चर वगैरह पेस्ट नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है जिस फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हमने ये किया। उसके बाद है साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, फिर है सिलेबस, टीचिंग एड्स एंड रिकमेंडेशन। आगे आ जाता है पेडागोजी ऑफ साइंस, ये भी विनय रखेजा के लिए है, पब्लिशर हैं, है ना। आगे ऑथर A.B. भटनागर, डॉक्टर अनुराग भटनागर। मैकेनिकल फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। बाकी इनके हेडिंग्स के बारे में मैं लास्ट वाले रिव्यू में फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगेन, ओके। फिर है आपका साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, सिलेबस, टीचिंग एड्स और रिकमेंडेशन। आगे आ जाता है ये जो मैंने एक और अलग ऑथर की ली थी, तो पब्लिशर यहाँ पे आगे विनय रखेगा, लेकिन ऑथर देखिए यहाँ है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल एंड श्रीमती सुनीता पलोद, जबकि पहले वाले इसी बुक के जो ऑथर थे वो थे डॉक्टर A.B. भटनागर और अनुराग भटनागर, इसलिए हमने ये दोबारा ले लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आता है फिर ये मैकेनिकल फीचर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, फिर है सिलेबस, ओके, फिर आपका टीचिंग एड्स और रिकमेंडेशन। आगे ये जो आपकी आउट ऑफ सिलेबस की बुक्स हैं, डेयरिंग टू ड्राइव, इसमें पब्लिशर आ जाते हैं सीमोन एंड सचर, ईयर ऑफ एप्लीकेशन 2018, प्राइस है 399। ऑथर है इनके मनल अल शरीफ, क्वालिफिकेशन इनकी ग्रेजुएट, और ये कौन है, एक्टिविस्ट इन सऊदी अरेबिया। और टीचिंग एक्सपीरियंस, ये टीचिंग से रिलेटेड बुक है ही नहीं, तो ये इनका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैकेनिकल फीचर तो इनका आ ही जाएगा। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, ठीक है, ये है। उसके बाद साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, फिर है सिलेबस, तो सिलेबस से रिलेटेड है ही नहीं, तो देखिए हर किसी में क्या है, नेसेसरी टॉपिक्स, नो दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस, तो नेसेसरी टॉपिक्स होंगे ही नहीं। लेटेस्ट टॉपिक्स ये भी कवर नहीं होंगे क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड है ही नहीं। हाँ, लेकिन कम्युनिटी नीड्स की बात करें तो फुलफिल करती है, क्योंकि कम्युनिटी जब क्या और भी लोग हैं वो इसे पढ़ सकते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि ये काम की नहीं है। अराउजेज द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट, तो ये रीडर में स्टूडेंट की बात नहीं करेंगे, कोई भी इसे पढ़ सकता है, तो इसलिए इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। फिर है टीचिंग एड्स, तो फिगर एंड टेबल है नहीं, मैप पिक्चर डायग्राम भी नहीं है, असाइनमेंट एक्सरसाइज होंगी नहीं क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, फिर फेस और अपेंडिक्स भी नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर आ जाता है आपका रिकमेंडेशन। आगे है विंग्स ऑफ फायर, तो इसके पब्लिशर है यूनिवर्सिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, पब्लिकेशन ईयर 1999 और प्राइस 337। ऑथर्स हैं, ऑथर नेम है इनका APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी। इनकी क्वालिफिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस बताया है। फिर है मैकेनिकल फीचर, इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, आगे हैं ये पूरा हो जाता है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट, फिर है सिलेबस, टीचिंग एड्स और रिकमेंडेशन। अब आपके लास्ट रिव्यू बचता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो इसके ऑथर हैं महादेव देसाई। ये क्या है, गांधी जी ने पहले गुजराती में लिखी थी,
लेकिन उसके बाद ये महादेव देसाई ने इंग्लिश में प्रिंट किया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन इनकी है नहीं, टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैकेनिकल फीचर इसमें पेपर क्वालिटी के बारे में देखिए बताया है कि पेपर क्वालिटी इज़ ओके। फिर प्रिंटिंग आ जाती है, प्रिंटिंग इज़ गुड, बाइंडिंग इज़ गुड, स्पेसिंग मतलब कि वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में कैसा स्पेस दिया गया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इटैलिक्स, इसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्म है ही नहीं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए वो दी भी नहीं गई हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंटेंट दिया गया है। प्रीफेस बता दिया कि क्या है, दिस बुक इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ महात्मा गांधी रिटन इन गुजराती। इट इज़ अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी एंड हिज सोशल लाइफ। तो ये पूरी बुक किसके बारे में, गांधी जी के बारे में है। ये आ जाता है फिर इंट्रोडक्शन इन द बिगनिंग, तो हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले, हर एक टॉपिक को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है जो कि प्रीवियस चैप्टर से लिंक्ड है। फिर है कंटेंट, यूनिट्स, हेडिंग और सब हेडिंग्स होंगी नहीं क्योंकि सिलेबस तो है नहीं इसके अंदर, समरी भी नहीं दी गई है। फिर साइकोलॉजिकल साउंडनेस ऑफ कंटेंट है, तो लैंग्वेज इसकी सिंपल है, इसमें एग्जांपल्स की ना तो दिए गए हैं ना ही ज़रूरत थी। रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स बोथ टाइप्स के रीडर इसको पढ़ सकते हैं, और ये जो बुक है वो एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है। इसके बाद टीचिंग, येस इट्स फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसमें आप सीख सकते हैं ना, टीचिंग मतलब जो भी चीज़ें हैं साइकोलॉजिकली सोशली जो टर्म्स अगर कुछ होंगे तो आपके हेल्पफुल होंगे, इसलिए येस दिया गया है। सिलेबस आपका सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए नेसेसरी टॉपिक्स फुल कवर होंगे नहीं, लेटेस्ट टॉपिक भी नहीं आएंगे, कम्युनिटी नीड्स को फुलफिल करेगी येस, और इंटरेस्ट भी इसमें अराउज हो सकता है। फिर टीचिंग एड्स हो जाते हैं, तो फिगर टेबल की ज़रूरत नहीं है, मैप, पिक्चर, डायग्राम, कुछ कहीं कहीं पिक्चर्स दिए गए हैं जहाँ ज़रूरत है। असाइनमेंट एंड एक्सरसाइज होगी नहीं क्योंकि ये सिलेबस की बुक नहीं है। रेफरेंस और अपेंडिक्स ये भी नहीं दिया गया, नहीं ज़रूरत है। रिकमेंडेशन, दिस बुक इज़ रिकमेंडेड टू बी रीड बाय एवरी पर्सन स्पेशली द स्टूडेंट्स फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसमें जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हैं, इसलिए ये पढ़ना चाहिए, इसलिए रिकमेंड की जाती है। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके अलावा आप जो भी बुक चाह रहे हैं उसके बारे में इसी तरीके से लिख सकते हैं जैसा आपको उसके लिए समझ में आता है। तो ये तो आपका एक क्या हो गया, एक तरीके से ड्राफ्ट हो गया कि आपको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हेडिंग्स हैं ब्लैक पेन वाली, वो आप ऐसे यूज़ कीजिए, और आपने बुक के अकॉर्डिंग जो जो आपको लगता है इसकी बाइंडिंग कैसी है, स्पेसिंग कैसी है, टर्म्स कैसे दिए गए हैं, पैटर्न कैसा दिया गया है ना, सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है, ये तो आप खुद लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यूज़ कीजिए, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हैं, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, और कोई अगर क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।